हेलो दोस्तों, सभी को नरवादे हर अब कुछ नया कर। दोस्तों, वोकैबुलरी की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं हर रोज वोकैबुलरी अपलोड करता हूं और पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं, यही मेरा कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए कुछ नई वोकैबुलरी के साथ आया हूं। चलिए दोस्तों, हम वोकैबुलरी की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर है नाउ। नाउ का मतलब होता है अब। जो चीज जो चल रही है, आपका मतलब जैसे भाई जो चीज करंट में चल रही है, जैसे बोलते हैं नाउ यानी अब। ठीक। ऑब्टेंड। ऑब्टेंड का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। नोड, NOD, नोड। नोड का मतलब होता है सिर हिलाना। जैसे हम सिर हिलाते हैं ना, हाँ या ना में आंसर देते हैं। नोड, नोड का मतलब होता है सिर हिलाना। मैरी, मैरी का मतलब होता है शादी करना। जैसे हम किसी से बोलते हैं विल यू मैरी मी, हाँ भैया मुझसे शादी करोगे। मैरी, मैरी मीन्स शादी करना। अबंडन, अबंडन मीन्स क्या होता है? त्याग करना। किसी भी चीज का हमने त्याग कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? अबंडन। क्लॉग, क्लॉग का मतलब होता है बाधा या रुकावट। भाई कोई हमारे सामने बाधा है या रुकावट है तो हमको क्लॉग बोलेंगे। टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करने या सहना। जैसे हम भाई बोलते हैं कि मैं बहुत समय से तुमको टॉलरेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत समय से बर्दाश्त कर रहा हूँ, वही वाला टॉलरेट है। हॉली, हॉली का मतलब होता है पवित्र। जैसे कि हॉली रिवर, पवित्र नदी। जो चीज पवित्र होती है, जैसे बोलते हैं ना हर एक चीज पवित्र के लिए हम हॉली का यूज करते हैं। हाउस, हाउस का मतलब घर। हमको पता है हर किसी के पास घर है, तो हाउस का मतलब होता है घर। हैंस, हैंस का मतलब होता है इसलिए या अब से। ठीक। और विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब होता है पैसा निकालना। लोन, लोन का मतलब होता है कर्ज। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग। और हम यहाँ पर देखेंगे गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा। और हमने देखा होगा ट्रक के पीछे गुड्स लिखा रहता है। गुड्स का मतलब माल भी होता है। ठीक है, माल वो वाला नहीं, लड़की वाला। अपन को माल वो वाला मतलब वैसे कि कोई चीज हम लेकर जा रहे हैं। कोई भी चीज हो सकती है माल में। जैसे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान में भाई किसी जगह माल छोड़ने जाए, चाहे वो कपड़ा ही हो सकता है, चाहे सेब संतरे हो सकते, कुछ भी हो सकता है उस ट्रक में। हम उसको गुड्स बोलते हैं, माल बोलते हैं। ठीक। वायर, वायर का मतलब होता है तार। यंग, यंग का मतलब होता है युवा, है ना। जैसे भैया मैं बहुत यंग हूँ, मैं बहुत युवा हूँ। वुमेन, वुमेन का मतलब होता है महिला। चेस, चेस का मतलब होता है शतरंज। शतरंज अक्सर भैया दिमाग का खेल होता है। जो व्यक्ति बहुत दिमाग चलाता है भैया वही खेल पाता है। कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। और यहाँ पर हम देखेंगे ऑनर, ऑनर का मतलब होता है स्वामी। भाई जैसे कि मैं अपने चैनल का ऑनर हूँ, उसमें लिखा आता है यूट्यूब में ऑनर। ऑनर का मतलब वही है किसी मालिक। ठीक है, स्वामी। रॉबर, रॉबर का मतलब होता है डाकू। फादर, फादर का मतलब होता है पिता। मदर, मदर का मतलब होता है माता। मार्टिर, मार्टिर का मतलब होता है शहीद। शहीद उसी ही उसको बोला जाता है जो आर्मी में जो सैनिक होते हैं बहुत जंग में शहीद हो जाते हैं, उसको हम मार्टिर बोलते हैं। ठीक है। स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन का मतलब होता है ये खिलाड़ी। कैप्टन, कैप्टन का मतलब होता है कप्तान। और ब्रोशर, ब्रोशर का मतलब होता है पुस्तिका। जैसे कि हम किसी भी कॉलेज में गए या किसी भी कंपनी में गए तो हम पूछते भैया आप अपना ब्रोशर दे दीजिए, यानी पुस्तिका। पुस्तिका में वो चीजें होती है जैसे कि उन्होंने कब से काम किया है, और देखे ना उसमें कुछ इमेजेस वगैरह रहती है किसी बड़े व्यक्ति से पुरस्कार लेते हुए। बहुत यानी कि आप समझ रहे ना, चमकाने वाली बात रहती है इसमें। बहुत सारी चीज झूठ झपाट भी रहती है। ठीक। सोल्जर, सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। टेक्निकल, टेक्निकल का मतलब होता है तकनीकी। और जैसे कि टेक्निकल का मतलब मैं बता, जैसे ITI में कि टेक्निकल वाले स्टूडेंट रहते हैं, और IIT खड़गपुर और इंजीनियरिंग क्षेत्र से जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो तकनीकी क्षेत्र से रहते हैं। ठीक। स्केम, स्केम का मतलब होता है, स्कीम का मतलब होता है योजना। स्टमक, स्टमक का मतलब होता है जो पेट हमारे पास रहता है, हर किसी के पास रहता है। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है चाल चलन। वाटरमेलन, वाटरमेलन का मतलब होता है तरबूज। व्हिप का मतलब होता है चाबुक। भैया चाबुक से हम किसको मारते हैं? आपने देखा होगा घोड़े को मारते हैं ना। और कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। और यहाँ पर ड्राइवर, ड्राइवर कौन होता है? गाड़ी चलाने वाला को हम ड्राइवर कहते हैं। रॉन्ग का, रॉन्ग का मतलब होता है गलत। पैंथर, पैंथर का मतलब होता है चीता। पे का मतलब होता है भुगतान करना। और ग्रीव, ग्रीव का मतलब होता है दुख में डूब जाना। भैया कोई व्यक्ति लड़की के दुख में डूब गया या किसी की मौत में डूब गया है। और सौरो का मतलब भी होता है दुख। ब्रेड का मतलब होता है रोटी। और यहाँ पर है जैवलिन, जैवलिन का मतलब हम यहाँ पर देखेंगे
भाला हमने देखा था, नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंका था और वो जेवलिन से रिलेटेड है। और ग्राउल, ग्राउल का मतलब होता है गुर्राना। सिंग, सिंग का मतलब होता है गाना, जो हम भैया सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं, ठीक है। गिवर का मतलब होना है बड़बड़ाना, जैसे कोई व्यक्ति भैया बहुत गुस्से में बड़बड़ाता रहता है, चिल्लाता रहता है ना, तो गिवर का मतलब वही होता है। क्लीनर का मतलब होता है साफ करने वाला। ऑनर का मतलब होता है सम्मान। आवर का मतलब होता है घंटा। ग्यूल का मतलब होता है छल। और गाय का मतलब होता है आदमी, जैसे ना ये बहुत नाइस गाय है, बहुत अच्छा आदमी है दोस्तों। हमने हर रोज की तरह 50 वोकेबलरी को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। और मैं हर दिन नई वोकेबलरी लेकर आता हूँ और आप लोग के लिए कुछ अच्छी अच्छी वोकेबलरी लेकर आता हूँ दोस्तों। आप लोग मेहनत कीजिए और पढ़िए और स्पोकन इंग्लिश को हल्के मत लीजिए। स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस से ही आएगी। आप कितना भी सोच लो कि किसी की वीडियो देखिए आप, मेरा मकसद ये है कि आप उस मकसद तक पहुंच जाए, आपसे इंग्लिश बनने लगे। और ज़्यादा कोई वो नहीं है दोस्तों, वोकेबलरी की सीरीज लाया हूँ और ऐसा नहीं कि वोकेबलरी ही लाता रहूँगा, अलग अलग टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता हूँ और आगे भी बनाते जाऊँगा। कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा दोस्तों। ग्रामर का होना बहुत ज़रूरी है स्पोकन इंग्लिश में। और ऐसा है कि हम जैसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और इंग्लिश बोलने के लिए कुछ लोग बोलते हैं भैया ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं, मैं ये नहीं कहता, ग्रामर की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी भैया। टेंस वगैरह, रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, ये बाकी चीज़ें कहाँ जाएंगे जब हमको इनके बारे में ही नहीं पता होगा, तो हम कैसे अंग्रेजी सीख लेंगे। क्योंकि भैया हम अंग्रेज की औलाद है नहीं, क्योंकि हमने विदेश में जन्म लिया नहीं, इसीलिए हमको दिक्कत जाएगी दोस्तों। बस यही बोलूँगा कि आप लगातार वोकेबलरी के वर्ड्स सीखिए, नई नई वोकेबलरी के वर्ड्स मैं अपलोड करता हूँ। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, और मैं अपनी इस वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ दोस्तों। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।